अपना एतमाद फौरी कैसे बढ़ाएं? एक परिंदा अक्सर रोज़ाना शाम को एक दरख्त की शाख पर आकर बैठ जाता था और कुदरत का हसीन नज़ारा भी देखता और लुत्फ़ अंदोज़ भी होता और अपने आप को जंगली जानवरों से भी महफूज समझता था। एक दिन तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई, इतनी तेज़ कि ऐसे लगे जैसे अभी शाख टूट जाएगी। और ये परिंदा बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठा था। क्यों? इसलिए कि इसे अपने उड़ने की सलाहियत पर यकीन और भरोसा था। अगर ये शाख टूट भी गई, मैं उड़कर जंगल में किसी और शाख पर बैठ जाऊंगा। और दूसरा ये कि ये जंगल में बेशुमार शाखें हैं, मैं किसी भी शाख या दरख्त पर जाकर बैठ जाऊंगा और बसेरा कर लूँगा। इसी तरह इंसान को भी कभी ज़िंदगी में सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी ज़िंदगी के इस जंगल में भी बेशुमार ऐसे दरख्त और शाखें मौजूद हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हम ये यकीन रखते हैं कि बैरूनी तमाम चीज़ें ये सब फ़ानी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। वो तो एक परिंदा है, इसको तो इस बात की फिक्र ही नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन हमें मालूम है कि हम हमेशा नहीं रहेंगे। तो फिर आप में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है? आपकी शख्सियत। आपकी शख्सियत ने वाकई लाजवाब और मुस्तकिल किया है कि वह आपकी सलाहियतों पर पुरएतमाद भरोसा है। इसने आपके अंदर मुस्तकिल रहना है। और शायद आज से पहले आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि आप कहते क्या हैं। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। इस बात पर यकीन करने के लिए भी आपके अंदर कुछ होना चाहिए। खुद एतमादी एक इंतहाई ज़रूरी खूबी है जो आपको मुश्किलात पर काबू पाने और अपने मकसद हासिल करने के जरायत देती है। बिल गेट्स ने कहा, अगर हम इस बात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दो ही काम हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पर काबू पाना और मकसद हासिल करना है। खुद एतमादी बहुत अहम है। अगर हम कहते हैं कि हम इस लेवल पर हैं कि एक कंटेक्ट ग्रोविंग प्रोसेस है, इसकी परसेंटेज कोई नहीं है। अगर मैं 100% खुद एतमाद हूँ तो आप 1000% भी खुद एतमाद हो सकते हैं। खुद एतमादी क्या है? हम इसके बारे में जानते हैं। खुद एतमाद एक ऐसा एहसास है किसी ख़ास मौके पर अमली कदम उठाने के लिए अपनी सलाहियतों पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। एक बिल्ली अपने आप को आईने में देखती है, वो खुद को शेर समझ रही है। अगर वो खुद को शेर देखती है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? वो खुद को शेर देखकर खुद एतमाद हो रही है, वो शेर देखकर एनर्जी महसूस करती है। आप खुद को आईने में देखकर महसूस करते हैं। ये हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम खुद को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक आपके पास इतना मजबूत इमेज नहीं है, इस वक्त तक आप खुद एतमाद नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको खुद एतमादी की अशद ज़रूरत है। अपनी आवाज़ से हर किसी को मुतासिर करें। हमारी आवाज़ सर का 38 किरदार है। किसी को अपनी आवाज़ से मुतासिर करने में और जितने भी डरे हुए सहमे हुए स्पीकर पर इंटरव्यू देते हैं, हमारी आवाज़ सर का 38 किरदार है। किसी को अपनी आवाज़ से मुतासिर करने में और जितने भी डरे हुए सहमे हुए स्पीकर पर इंटरव्यू देने वाले हैं, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। आवाज़ से मुतासिर करने में 3 चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं: बुलंद आवाज़, रफ्तार और सुर। कैसे पता चलेगा कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो उन तक आपकी आवाज़ जा रही है या नहीं?
आप इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे आखिर वाले इंसान से पूछें कि आवाज़ आ रही है। अगर इस तक आपकी आवाज़ जा रही है तो ठीक, वरना आवाज़ को बढ़ाएं। रफ्तार कितनी होनी चाहिए? इंसान नॉर्मल रफ्तार में 120 से 150 अल्फाज 1 मिनट में बोलता है। नीलामी 1 मिनट में 250 अल्फाज फी मिनट, 1 मिनट में 250 ता 40 अल्फाज फी मिनट। प्रेजेंटेशन 100 ता 120 अल्फाज फी मिनट। आम गुफ्तगू 100 ता 120 अल्फाज। अल्फाज अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपने कभी सर नोटिस किया है कि अगर आप अपने किसी स्टाफ पर नाराज़ हों और आपसे जाकर पूछेंगे आप अपना काम ख़त्म क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। आप हमेशा बुलंद आवाज़ में बात करेंगे। आप अपनी ट्यून चेंज नहीं करते। आप अपने ट्यून सर को चेक करने के लिए मोबाइल कैमरा और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। खुद को जज करें कि आप किस ट्यून में बात कर रहे हैं। अब आप इस बात को बुलंद आवाज़ के साथ बोलें कि मैं अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर खुद एतमादी से रहना है। अब तीसरे अंदाज में मर्द अपने हाथ ऊपर उठाकर और औरत अपनी मुट्ठी बंद करके पुरजोश अंदाज में बोले कि मैं अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर खुद एतमाद रहना है।